कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपते माला, बाबा जपते माला, सब दुख काटो भार। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी वेश है, मंगल मंगलकारी निवासी हमारा, निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवता महादेव, भगवान शिव, खड़कानित्य कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव जो संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने वाले हैं, वो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शंकर ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक बल देकर जन्म दिया। मनुस्मृति कहती है, दरवाजे पर अतिथि आए उसको भोजन दे। अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो पानी दो। पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। बैठने का आसन दो। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधन करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए।
भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए, उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है, दर दर की ठोकर खाने वाले। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। मैं श्री कमल देवांगन जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा नियम रहता है कि हम 4 दिन ना तो परिवार वालों से मिलते हैं, ना हम 4 दिन किसी से मिलना होता, ना हम किसी से बात करते हैं। हमारा भजन, महाराज जी और अपना कमरा वाला। आप कभी इनके देवांगन परिवार से, बच्चियों से, बेटों से, बेटियों से, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछोगे तो वो कहेंगे गुरुजी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। क्यों बेटा, मिलना हुआ आपका? बच्चे लोग नहीं, किसी से मिलना नहीं हुआ। 4 दिन अपना भजन, जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसका जो अन्न पाया है, पानी पिया है, उसके लिए शिव भक्ति करना, उसका भजन। 4 दिन कोई भी आए, हमारा कमरे से बाहर हम मिलने निकलते भी, भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में जितना। पर मैं देवांगन परिवार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देवांगन परिवार भी वहां रहकर इतनी अच्छी सेवा में लगा है, चाहे भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे आधिकाधिक सेवा हो। उसके लिए मेरी बहुओं को, बेटियों को, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। कल हमारे बंडे बाबा, लाइट बाबा कल एयरपोर्ट उतरे तो समीर फोन करा कि किसको भेजा जाए। हमने कहा जजमान परिवार तो कथा में लगे रहेंगे, सागर खंडेलवाल को भेज दो। तो सागर खंडेलवाल को कल एयरपोर्ट भेजा। हम तो इंतजार करते रहे, बाबा जी देवांगन जी क्या, सागर भैया वहाँ पर आपकी अच्छी व्यवस्था करे और सेवा करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी की, तो बहुत भाव से सेवा करते। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए, वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है, ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए।
हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफ़ी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो? मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मुझे 2020 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। महाराज जी, मैं घबरा गई। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। पंडित जी, मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी, 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा। कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा की एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करते। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी, डॉक्टर जो दवाई देते उस दवाई को खाती, चेकअप भी कराती रहती, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर कभी समाप्त नहीं होता। पर मेरा विश्वास था, मैंने सुना था मेरे रिश्तेदारों से कि कथा का 7 पंडाल बैठकर अगर कथा सुनी जाती है, या घर का कोई व्यक्ति अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनता है तो बाबा सुनता जरूर है। मैंने भी अपने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 5 पंडाल में विनती करी, बाबा मेरी कैंसर से मुक्ति करो, मेरा कैंसर रोग समाप्त करो। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं कैंसर मुक्त हूं, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूं और चेकअप करवाती हूं और डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव है। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है, और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है। और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूं तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर भेजेगा।
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे। अपने हृदय से लगा लगा लो जा रहा हो, उठा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से निवेदन करिए, भगवान से विनय करिए, शिव से करिए प्रार्थना। शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और शंकर को रिझाने के लिए, जम के बोलो जरा, विश्वास चाहिए। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने, हाथ उठाओ जरा सब। जाते हो? रख लो। विश्वास से जाते हो ना, दिखावे से तो नहीं जाते। अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट दे। ये विश्वास, ये भरोसा। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करना चाहा, भरोसा, एक भरोसा, एक माँ ने लिखा है, एक भरोसा। शांति देवी सड्डू, मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी हूं। पिछले 2 साल के आपके माध्यम से शिव महापुराण की कथा से जुड़ी हूं। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 साल से किराए के घर में रहती थी गुरुदेव, पर जब से मैंने शंकर भगवान से जुड़ी एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे जीवन में ऐसी कृपा हुई। आज 18 साल से जो किराए के मकान में रहती थी, आज मेरा रायपुर शहर में खुद का मकान मेरे बाबा ने करा दिया। अपने मकान में रहती गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा जो पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर किसी न किसी कारण से वह चूक जाता था, तब मैंने उसे शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए कहा, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने उसे यह भी कहने के लिए कहा कि पेपर में जाने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाना। गुरुदेव, उसने ठीक ऐसा ही किया, और गुरुदेव बाबा ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का भारतीय पैरामिलिट्री में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा कहीं बैठी हो श्रीमती शांति देवी सड्डू रायपुर निवासी, कहीं बैठी हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। एक बार वापस हाथ हिलाओ। ठीक है, आइए, आ जाइए। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए, ये विश्वास है, ये भरोसा है। ये आपके भीतर की दृढ़ता है जो आप शिव को रिझाने में लगे हो। कौन आएगा? आपकी दुख की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी तकलीफ की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए,
परशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हमारा कोई कार्य अटकता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव